Good morning, students. I am Ravi Raj from Ketturu, Nevada, and I am the director of Sensible Science Coaching Center. And all of you, welcome in my coaching centers, dear students. On the topic will be taught you again after lockdown, but in this present time, I teach you only basic knowledge each and every subject, dear students. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं अभी मैं लॉकडाउन के कारण से आप लोगों को हर सब्जेक्ट से मैं बेसिकली जानकारी दे रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन जब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को क्लास में सभी टॉपिक विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस प्रेजेंट टाइम आई शैल डिस्कस अबाउट वर्ब। और डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या होता है। तो इसके पहले हम लोग अगर पिछली वीडियो में पढ़े थे टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब के बारे में। और वर्ब में एस और एस का प्रयोग कहां पर करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि एस और एस का प्रयोग कहां पर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी होता है क्या, नाउन में एस या एस लगाने से सिंगुलर और प्लूरल होता है, तो कभी कभी वर्ब में भी एस या एस लगाने से सिंगुलर और प्लूरल वो बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दो टॉपिक यहां पर हम लोग ध्यान देंगे, एक नाउन और एक वर्ब। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलतियां कर जाते हैं कि एस एस कहां लगाने से वो सिंगुलर होता है और कहां लगाने से वो प्लूरल होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे वर्ब में डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम नाउन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। वेयर वी यूज एस और एस। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एस और एस का प्रयोग कहां करेंगे, आज वही सीखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आपको ये बात करने के लिए चाह रहे हैं, सब ये नाउन है डियर स्टूडेंट्स और ये आपका मैन वर्ब है डियर स्टूडेंट्स। मैन वर्ब प्लीज बिल्कुल ध्यान देंगे, बिल्कुल इजी से समझ आएगा डियर स्टूडेंट्स। ये नाउन है और ये मैन वर्ब है। तो होता है क्या, नाउन मींस क्या होता है, संज्ञा। नाउन क्या है, एनएमी वर्ड इज नाउन। तो सबसे पहले नाउन क्या होता है, संज्ञा। किसी भी चीज जो इस संसार में जो भी चीज है, कोई व्यक्ति है, वस्तु, स्थान है, वो सारा चीज नाउन है। तो नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। यदि नाउन को हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो वहां क्या करते हैं, एस या एस का प्रयोग करते हैं। यदि डियर स्टूडेंट्स, यदि नाउन में हम एस का प्रयोग करते हैं, एस लगाते हैं, तो वो बन जाता है प्लूरल, बन जाता है PLURL, प्लूरल नाउन बन जाता है डियर स्टूडेंट्स। ये ध्यान देना, यदि किसी नाउन में हम क्या करते हैं, एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। कहीं पर क्या लगता है, एस भी लगता है, कहीं ईएस भी लगता है। कहीं हम एस भी लगाते हैं और कहीं ईएस भी लगाते हैं। तो यदि किसी नाउन के अंत में एस एस लगाते हैं तो प्लूरल होता है। लेकिन यदि किसी मेन वर्ब में हम लोग मेन वर्ब में यदि एस या तो एस को लगाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वो बन जाता है सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब, ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता डियर स्टूडेंट्स कि नाउन में एस एस लगने से क्या होता है और मेन वर्ब में एस एस लगने से क्या होता है। याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी नाउन में एस एस का प्रयोग किया जाए तो वो क्या होता है, वो प्लूरल नाउन हो जाता है। और लेकिन यदि किसी मेन वर्ब में एस एस का प्रयोग करेंगे तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। हम एक एग्जांपल देते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल यदि लेते हैं, हम मान लेते हैं कि फोटो। यदि आपके पास एक फोटो है तो फोटो क्या, व्हाट इज, नाउन या मेन वर्ब? नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये नाउन है फोटो। तो इसका हम लोग प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, PHOTOES, फोटोज, PHOTOES, फोटोज। तो ये जो है ये प्लूरल वर्ब हो गया डियर स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन हो गया। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मेरे पास पेन है तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, PENS, पेन। तो ये भी क्या है, आपका प्लूरल नाउन है डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी क्या देखें कि किसी भी नाउन के अंत में एस एस लगाने से वो क्या बनता है, प्लूरल बनता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ब्रश। ब्रश में यदि डियर स्टूडेंट्स BRUSHS, ब्रशेस, तो ये भी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन होता है। जैसे हम क्या करते हैं, वाइफ, तो वाइफ क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, WIVES, यानी एप को हम लोग क्या करते हैं, वी में ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, ES, तो वाइफ से क्या बनता है, वाइफ्स। उसी प्रकार लिप का लिप्स।
तो डियर स्टूडेंट आपने क्या देखा, नाउन में एस या एस लगाने से सिंगुलर से वो क्या बन जाता है, प्लुरल। तो उसी प्रकार फोटो का फोटोज, पेन का पेन्स, ब्रश का ब्रशेस और वाइप का वाइप्स, तो ये सभी क्या है, प्लुरल। लेकिन इसके अतिरिक्त अदरवाइज में हम लोग क्या देखते हैं, ईटीसी अदर में यदि किसी मैन वर्ब में हम लोग एस एस को लगाते हैं तो वो सिंगुलर से सॉरी वो प्लुरल से क्या बन जाता है, सिंगुलर। यदि हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स प्ले कहते हैं, तब प्ले डियर स्टूडेंट्स क्या है, ये मेन वर्ब है और ये प्लुरल वर्ब है, सिंगुलर नहीं है। लग रहा है कि एस नहीं है तो ये आपका सिंगुलर है, लेकिन ये क्या है, ये प्लुरल वर्ब है। यदि इसके अंत में PLAY प्लस एस लगाते हैं तो होता है यहाँ पर डियर स्टूडेंट प्लेस। तो प्लेस मेरे पास क्या हो गया, ये सिंगुलर वर्ब हो गया। जैसे ये गो है, गो में यदि डियर स्टूडेंट्स हम एस लगाते हैं तो मेरे पास बनता है गोज। तो ये जो डियर स्टूडेंट्स है प्लेस और गोज, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो अभी आपने क्या देखा डियर स्टूडेंट्स, नाउन और वर्ब। नाउन के अंत में एस एस लगाने से क्या होता है, नाउन के अंत में एस एस लगाने से आपका प्लुरल नाउन बनता है, और मेन वर्ब में एस एस का लगाने से सिंगुलर वर्ब बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी आपने देखा नाउन और मेन वर्ब। अब हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे मेन वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो यहां तक डियर स्टूडेंट आप लोगों को समझ आया। अब हम मेन वर्ब के बारे में बताएंगे कि मेन वर्ब में एस और एस का प्रयोग कहां करते हैं। इसके बाद पहला नियम है डियर स्टूडेंट्स मेरे पास, फर्स्ट रूल है मेरे पास डियर स्टूडेंट्स, पहला नियम आप ध्यान से देखेंगे, यदि किसी मेन वर्ब के अंत में ओ हो तो उसका प्लुरल ES लगाकर बनाया जाता है, ES लगाकर बनाया जाता है, बनाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान देंगे, यदि किसी वर्ब मेन वर्ब के अंत में ओ हो तो उसका प्लुरल बनाने के लिए सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए यदि किसी मेन वर्ब के अंत में ओ हो तो उसका सिंगुलर वर्ब SINGULR सिंगुलर वर्ब ES लगाकर बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल में डियर स्टूडेंट देखेंगे आप, यदि आपको हम एक गो देते हैं और दूसरा हम डू देते हैं तो यहां पर क्या देते हैं, यदि किसी मेन वर्ब के अंत में ओ है, गो मेन वर्ब हो गया डियर स्टूडेंट्स, डू भी मेन वर्ब हो गया, तो गो और डू में दोनों में क्या है, ओ है अंत में। तो इसका ये प्लुरल वर्ब से सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, G प्लस ES, तो बराबर क्या होना चाहिए, गोज होना चाहिए। उसी प्रकार यदि डियर स्टूडेंट डू प्लस ES करते हैं तो ये डियर स्टूडेंट्स डज हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हमने आपको बताया कि नाउन में एस एस का प्रयोग करने से वो प्लुरल हो जाता है और किसी मेन वर्ब में एस एस का प्रयोग करने से वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। तो इसी कारण से ओ यदि किसी वर्ब के अंत में हो तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए ES का प्रयोग करते हैं। ये पहला नियम है। सेकेंड नियम है डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी मेन वर्ब के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई ववेल हो तो उसका सिंगुलर वर्ब ES लगाकर बनाया जाता है, ES लगाकर बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी मेन वर्ब के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई ववेल हो, डियर स्टूडेंट्स अभी ध्यान देंगे, मेन वर्ब में क्या हो, वाई हो और वाई के पहले क्या हो, कोई ववेल हो। तो सबसे पहले अभी हम बताते हैं PLAY प्ले। दूसरा है एग्जाम्पल से। तो डियर स्टूडेंट्स मेन वर्ब ये क्या है, प्ले क्या है, मेन वर्ब है।
सी क्या है डियर स्टूडेंट्स, मेन वर्ब है। यदि मेन वर्ब के अंत में वाई हो, बिल्कुल वाई है डियर स्टूडेंट्स, और वाई के पहले कोई भवेल हो तो वाई के पहले ए क्या है भवेल, क्योंकि पी एल ए वाई, वाई के पहले ए आता है, एस वाई, वाई के पहले डियर स्टूडेंट क्या है ए। तो यहाँ पर जो ए देख रहे हैं, ए क्या, व्हाट इज ए इज भवेल, ये क्या है, ये भवेल है। तब भवेल होने के कारण से यदि इसको हम सिंगुलर बनाने चाहते हैं तो उसके अंत में क्या लगाना है, सॉरी एस लगा देना सिर्फ। तो यहाँ पर प्ले है तो यहाँ पर क्या लिखना, पी एल ए वाई एस। उसी प्रकार से तो यहाँ पर होगा ऐसे वाई एस। तो ये क्या हो गया, प्ले आपका ये प्लूरल वर्ब हो गया, और ये प्लेस क्या हो गया आपका, ये सिंगुलर वर्ब हो गया। उसी प्रकार से आपका क्या हो गया, ये प्लूरल वर्ब हो गया, और सेज डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये तो आपका सिंगुलर वर्ब हो गया। ये प्लूरल वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब, ये भी प्लूरल वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब। जैसे एग्जांपल में हम ये बात करते हैं, हम लोग खेलते हैं वी प्ले, हम लोग कहते हैं वी से, यदि हम लोग खेलते हैं तो वी प्ले, और यदि कहते हैं कि वह खेलता है तो क्या बोलते हैं, ही प्लेस। क्योंकि यदि थर्ड पर्सन होता है सिंगुलर नंबर तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और यदि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर होता है तो प्लूरल वर्ब के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, प्ले का प्रयोग करते हैं। हम लोग बहुत हैं इसलिए प्ले का प्रयोग करते हैं, और वह सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तब थर्ड पर्सन के लिए क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट्स। तब प्ले के लिए प्लेस का प्रयोग करते हैं, से के लिए सेज का प्रयोग। तो यहाँ पर प्लेज और सेज क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपने देखा बहुत ही सुंदर रूप से, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो ये भी पहला नियम, ये दूसरा नियम। अब हम लोग चलते हैं तीसरा टॉपिक में। वर्ब के बारे में डियर स्टूडेंट्स यहां तक के लिए आपने देखा। तीसरा पॉइंट पर हम लोग चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तीसरा नियम है डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी मेन वर्ब के अंत में वाई हो, वाई हो तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स उतना लॉन्ग नहीं लिखना है। यदि किसी मेन वर्ब के अंत में वाई हो, यदि मेन वर्ब के अंत में वाई हो तो यहां पर देखना है CONSONNT, कंसोनेंट प्लस वाई। सीधी सी बात है, यदि किसी मेन वर्ब के अंत में वाई हो और वाई के पहले क्या हो, कोई कंसोनेंट हो। कंसोनेंट किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, यानी हम जानते हैं A to Z अल्फाबेट जो होता है उसमें कुल मिलाकर 26 लेटर होते हैं, 26 में 5 ववेल होते हैं, और 21 जो होता है वो कंसोनेंट होते हैं। यदि Y के पहले कोई कंसोनेंट हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ES का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लेते हैं मेरी, दूसरा ट्राई, फलाई, कराए। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर मेरी है, यहां ट्राई है, यहां फला है, यहां करा है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, यदि मेन वर्ब के अंत में वाई होता है, मेन वर्ब के अंत में वाई है, सभी में वाई दिख रहा है स्टूडेंट्स, और वाई के पहले क्या हो, कंसोनेंट। तो बताइए वाई के पहले आर है कंसोनेंट, यहां भी आर कंसोनेंट, यहां वाई के पहले एल भी कंसोनेंट, वाई के पहले आर भी कंसोनेंट। यदि ऐसा मेन वर्ब आ जाए डियर स्टूडेंट्स तो सबसे पहले वाई को क्या करना है, वाई को कन्वर्ट करना है, वाई को आई में कन्वर्ट कर देना है। वाई को किस में कन्वर्ट करना है, आई में, और आई में कन्वर्ट करके क्या यूज करना है डियर स्टूडेंट्स, ES का यूज करना है। तो मेरी के लिए हम लोग क्या हो जाता है, MARR, वाई को क्या कन्वर्ट करना है, आई, क्या लगाना, ES, मैरिज। तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया। उसी प्रकार ट्राई है तो यहाँ क्या लिखेंगे, ट्राई, तो वाई को क्या बनाना है, आई, और लगाना है क्या, ES, ट्राइज, ये भी सिंगुलर वर्ब हो गया। उसी प्रकार फला है तब FLIES, फ्लाइज। उसी प्रकार कराए, CRIES, कराइज। तो डियर स्टूडेंट अभी आपने देखा, यदि किसी भी मेन वर्ब के अंत में वाई हो और वाई के पहले कंसोनेंट हो, वाई के पहले ववेल की बात इसके पहले सेकंड नियम में बताएं, और थर्ड नियम में क्या बताएं, यदि किसी नाउन, यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कंसोनेंट हो तो वाई को डियर स्टूडेंट्स आई में बदल देंगे, और आई में बदल के क्या लगाना है, ES लगाना है। मेरी का क्या होगा, मैरिज, ट्राई का क्या होना चाहिए, ट्राइज, फ्लाई का फ्लाइज, क्राई का क्राइज। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स जितना भी देख रहे हैं ये सभी आपका सिंगुलर वर्ब है, ये आपका क्या है, सिंगुलर वर्ब है डियर स्टूडेंट्स। और ये जो देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये आपका प्लूरल वर्ब है,
ये प्लूरल वर्ब है। ये हमेशा दिमाग में रखना डियर स्टूडेंट्स, नहीं तो ट्रांसलेट करते समय इंग्लिश राइटिंग लिखते समय बहुत सारा समस्या हो सकता है यदि आप सिंगुलर और प्लूरल नहीं जानते हैं। तो याद रखना है मेरी, ट्राई, फ्लाई, क्राई ये सभी प्लूरल वर्ब है, और मेरीज, ट्राइज, फ्लाइज, क्राइज ये सभी सिंगुलर वर्ब है। तो यहां तक ले आपने देखा स्टूडेंट्स, मुझे आशा है, होप है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट फिर अगले प्रोसेस के लिए डियर स्टूडेंट्स, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट 4th नंबर में मेरा नियम है डियर स्टूडेंट्स, आपको ये मैं बता रहा हूं 4 के लिए, बिल्कुल 4 के लिए बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। यदि मेन वर्ब के अंत में डबल एस या एस एच हो तो एस लगाकर सिंगुलर वर्ब बनाया जाता है, सिंगुलर वर्ब बनाया जाता है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स यहां देखना है, जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, जैसे ये पूस हो गया, जैसे ये रूस हो गया, जैसे ये किस हो गया, ये मिस हो गया। तो डियर स्टूडेंट पुश हो गया, किस हो गया, मिस हो गया, ये पास हो गया। तो ये सारा जो वर्ड देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हम क्या बात किए थे, यदि मेन वर्ब के अंत में डबल एस हो तो देखिए डियर स्टूडेंट डबल एस नजर आ रहा है ना आपको, डबल एस हो, और फिर क्या डबल एस के बाद क्या हो, एस एच हो, तो बिल्कुल एस एच नजर आ रहा है ना, PUSH, PUSH यहां भी SH है, RUSH यहां भी रूस है। तो ये डियर स्टूडेंट ऐसा यदि वर्ड आता है आपके पास मेन वर्ब, तो उसको प्लूरल बनाने, सॉरी सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाना चाहिए। तो यहां पर पुश है, तो यहां पर क्या होगा डियर स्टूडेंट, पुश का हो जाएगा पुशेस, रूस का रूसेस, किस का किसेस, मिस का मिसेस, और पास का डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, पासेस। इस तरह से हम लोग सिंगुलर से क्या, प्लूरल से क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। तब पुश मिस क्या होता है, धक्का देना, रूस मिस क्या होता है, रगड़ना, किस मिस क्या होता है, किसी को चूमना, मिस क्या होता है यानी किसी को याद करना, तो पास मिस क्या होता है, सफलता होना। जैसे मदर किसिस में, माँ मुझे प्यार करती है, किस करती है, मिस, माय फादर मिस यू, मेरे पिताजी आपको याद करते हैं। पास, I pass the exam, he passes the exam, he passes the test। इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस इसके अनुसार हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार बना सकते हैं, और उसी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहां तक डियर स्टूडेंट्स आपने देखा 5वां नियम तक ले। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसके कुछ और नियम बाकी हैं, जो कि हम अगले क्लास में आपको फिर इसके टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों को ये लगे कि ना ये वीडियो मेरे लिए काफी बेनिफिशियल है, तो देन यू शुड बी मस्ट ट्राई सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए, और बेल बटन दबाने के लिए डियर स्टूडेंट्स नहीं भूलना है। मेरे लिए इतना आपका बनता है, और मेरा बताने के लिए बनता है, और आपको इतना कर्म करने के लिए बनता है डियर स्टूडेंट्स। इसलिए मेरे वीडियो को अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।